हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप सबको पता है कि सी सैट में हम लोग कार्य और समय कर रहे थे, तो सी सैट में जो टाइम एंड वर्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से अमूमन एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं आता, हर साल नहीं आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आए ही, लेकिन हमें पूरा कंप्लीट करना है कोर्स, तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने टाइप 4 तक चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज बात है टाइप 5 की। ठीक, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, काम बहुत करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और टाइप नंबर 5। बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसके पहले अगर आपने इसके पहले के सेशन नहीं देखे उसको ज़रूर देखना, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है तभी कुछ बहुत बेहतर ढंग से चीज़ें तैयार होती हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3 ये सब भी चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए सवाल क्या कहता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल है, बस आराम से सोचेंगे हो जाएगा। राम किसी कार्य को 12 दिन में, श्याम 15 दिन में तथा मोहन 18 दिन में करता है, तो तीनों का कुल मजदूरी 2,960 रुपये मिलती हो, तो व्यक्तिगत मजदूरी ज्ञात करिए। ऐसा है, पूछा गया है कि भैया अगर राम 12 दिन में, श्याम 15 दिन में और मोहन 18 दिन में काम करे, तो तीनों को मिला के अगर इतनी मजदूरी मिल रही है, तो व्यक्तिगत मजदूरी तीनों की अलग अलग क्या होगी। और उसके सामने हमें ऑप्शन भी दे रखा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें ध्यान रखिएगा, एक ही काम करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, बस उसी पैटर्न पे। और ज़्यादातर हमारा फोकस भी ऐसा ही है कि भैया जो शुरुआत से टॉपिक जो चल रहा है और जिस मेथड से कर रहे हैं उसी मेथड से हम पूरा चैप्टर कोशिश करते हैं ख़त्म हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, इसका, इसका और इसका, और इन तीनों का एलसीएम आएगा 180। कितना आएगा, 180 रुपये। 180 के बाद हम जानते हैं एलसीएम क्या होता है, कुल कार्य होता है। क्या होता है, कुल कार्य। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इन लोग की कार्य करने की क्षमता, मतलब इनकी एफिशिएंसी। राम 12 दिन में काम करता है, तो 12 से 180 को भाग दे देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, सीधी सी बात है 15 मिल जाएगा। उसके बाद श्याम 15 दिन में काम करता है, तो इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और मोहन 18 दिन में काम करता है, तो 18 को 180 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों एफिशिएंसी को अगर जोड़ लें तो ये आ जाती है 37। कितनी आ जाती है, 37, मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 37। और ध्यान रखिएगा, अगर वेतन की, मजदूरी की, किसी भी की बात करें तो वो हमेशा उनकी एफिशिएंसी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, एफिशिएंसी पे। तो 2,960 रुपये को हम क्या करेंगे, इस 37 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 37 से। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो 37 का पहाड़ा है उसमें 8 बार जाएंगे तो हमें 296 मिल जाता है। तो इसको डिवाइड करने पे हमें कितना मिलेगा, 80 रुपये। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। इतना तेजी से कैसे सॉल्व कर लिया, एग्जैक्टली मैं कई बार कर चुका हूँ तो मुझे ये याद है, तो बस ध्यान रखिएगा, आप करेंगे तो आ जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। राम का जो कार्य है वो 12 दिन में है, श्याम का 15 दिन में है, मोहन का 18 दिन में है। उससे हमें मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमें एफिशिएंसी से मतलब होगा, और मजदूरी एफिशिएंसी पे निकलती है। तो अगर मुझे राम की मजदूरी निकालनी है तो राम की एफिशिएंसी 15 दिन है और वो 80 के हिसाब से पाता है पैसा, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1500 हो जाएगा, और 15 8 जा कितना होता है, 120। तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए और बी में, तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। अब बात करें अगला किसकी, शाम की। तो शाम की एफिशिएंसी कितनी है, 12, और 12 से गुणा कर देंगे 80 को, कितना आ जाएगा, 1200, और 12 अट्ठे 96, 960। किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी में 960 ये दिख रहा है, और यहाँ तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा। ऐसे आप करके फट से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपको लग रहा है ना यार नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कम करा रहा हूँ, तो बताइएगा, इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है वो पूरा मेंस डेडिकेटेड है। सी सैट क्या होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, लास्ट में उतनी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती है, इसीलिए हम लोग रोज डेली 20, 25, 50 मिनट जो भी हो सकता है उतने हम लोग मिनट के सेशन ले आते हैं, जिसमें 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तक हम लोग कर पाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे चलने दीजिए, अगर आपको लगता है तो बताइएगा, उस पर अपनी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, आ और बा किसी काम को 20 दिन में तथा 30 दिन में कर देते हैं, तथा अगर कुल मजदूरी 600 मिलती हो तो बा की व्यक्तिगत हिस्सेदारी कितनी होगी। ऊपर वाला सवाल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई भी कहीं पे भी दम है ना, बहुत इजी सवाल है।
तो देखिए क्या करना है, चुपचाप एलसीएम निकालेंगे, आ और बा जितना काम कर रहे हैं जितने दिनों में उसका एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम जैसा आप जानते हैं आराम से एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो सबसे पहले ए जो आ है उसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और बा है वो 30 से काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, है ना भाई। 60 में डिवाइड करोगे, अब यहाँ ये 30 है ये 20 है, 20 से भाग दोगे 3 आएगा, 30 से भाग दोगे 2 आएगा। टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे जब एफिशिएंसी निकली थी तो मैंने एफिशिएंसी को कुल मजदूरी से भाग दिया था। तो सीधी सी बात है यहाँ भी एफिशिएंसी निकली है तो मैं क्या करूँगा, कुल मजदूरी से भाग दे दूंगा। तो 600 से में से अगर 5 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा बोलिए, 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा 120 रुपये। कितना आ जाएगा 120 रुपये। पूछ रहा है बा की व्यक्तिगत पूछ रहा है ना। आइए देख लेते हैं कैसे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 गुणे 120 कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा कि नहीं। तो उसको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए 240। किस ऑप्शन में, मुझे लगता है जल्दबाजी मैंने यहाँ 280 कर दिया, ये 240 है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है बहुत ईजी है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। 1 मिनट का टाइम दूंगा, प्लीज़ इस क्वेश्चन को करिए और मेरे साथ, है ना। क्या क्वेश्चन है देखिए, ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी 6 दिन में तथा सी 8 दिन में समाप्त करता है, तो अगर तीनों को कुल वेतन 5200 मिल रहा हो तो सी का व्यक्तिगत वेतन ज्ञात कीजिए, है ना। 1 मिनट का टाइम है, प्लीज़ करिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, कम ऑन, है ना। मुझे लगता है बहुत ईजी सा सवाल है और आप कर भी सकते हैं, बताइएगा जल्दी से। मतलब ए किसी काम को 4 दिन में, बी 6 दिन में, सी क्या करता है 8 दिन में समाप्त करता है, और कुल वेतन कितना है 5200 है। तो हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। तो 6, 4, 6 और 8, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। तो सबसे पहले ए की एफिशिएंसी मतलब 4 की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगी 6, और जो बी है वो 6 से है तो उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 आएगी, और सी 8 है तो उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3 आएगी। आएगी कि नहीं बोलिए, बिल्कुल आएगी। और तीनों एफिशिएंसी को जोड़ने तो 6, 4, 10, 3, 3, 13, 13 आ जाएगा कि नहीं। तो आ जाएगा हमारे पास 13। और मुझे पता है कुल वेतन मुझे कितना मिल रहा है भाई, 5200 रुपये मिल रहा है कि नहीं। और 5200 से मैं इस एफिशिएंसी को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, है ना। यही तो करते थे, देखिए हर क्वेश्चन में हमने वही किया है, एफिशिएंसी ली और जो वेतन मिल रहा है उससे डिवाइड कर दिया, उसके बाद जिस हिसाब से वो कह रहा है हमने बांट दिया। जैसे यहाँ तीनों में कह रहा है तीनों में बांट दिया, यहाँ बा की बात कर रहा था हमने बा में बांट दिया, और यहाँ पे सवाल में कह रहा है सा का बताइए मतलब सी की बताइए, तो मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है उसको उसी से डिवाइड कर दूँगा। आइए डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 13 से भाग देते थे, 13 चौका 52, तो ये आ गया 400। 400 क्या निकल के आ गया, एक तरह से एवरेज निकल के आ गया, उसको उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमसे पूछा है सिर्फ सा का, तो सा की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 400 गुणे 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 1200। किसी ऑप्शन में दिख रहा है यार, हाँ दिख रहा है ऑप्शन बी, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी आपको दिक्कत आनी चाहिए, ईजी सवाल है और बहुत आसानी ढंग से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। चले अब आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप 6 पे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो टाइप 6 है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है जो आपको लगेगा कि यार अच्छा भी है और थोड़ा सा टफ भी है। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा सोचने पे ध्यान देना है। जहाँ एक बार में आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पकड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। टाइप 6 क्या कहता है, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। इसका मतलब हुआ जैसे ए है तो वो बी से दोगुना ज़्यादा काम करता है। मतलब बी अगर किसी काम को 5 दिन में कर लेता है तो ए जो है उसे आधे मतलब 2.5 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, ऐसा सवाल हमेशा दुख देता है, परेशानी देता है, चिंता देता है, लेकिन हम उससे निजात पाएंगे। कैसे पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। मैंने क्या बोला, ए
की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी 10 दिन कम काम लेता है, तो ये बताइए अगर ए किसी काम को 10 दिन में मान लेता हूँ कर रहा है 10 दिन में, ठीक है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? सीधी सी बात है 20 दिन में करेगा, क्योंकि दुगने की बात है ना। मान रहे हो बात को? क्योंकि अगर उसने कहा 10 दिन कम लेता तो मैं मान लेता हूँ ठीक भैया ए उतने ही दिन में काम कर रहा है, तो बी का जितनी कार्य क्षमता दी है दुगनी उतने से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल है तो आपको ऐसा ही ट्रिक अपनाना है, नहीं तो आप वो एक्स वक्स मान के जो सॉल्व करते हैं ना उधर से जाओगे तो यार बहुत परेशान हो जाओगे, तो उधर नहीं जाना है, ध्यान रखना। अब हमारे पास पता चल गया ना, वो ए 10 दिन में काम करेगा, बी 20 दिन में, तो क्या करना है, हम लोग जानते हैं एलसीएम, सीधी सी बात है, हमारा फंडा तो वही है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल गई 10 के हिसाब से 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल गई 1, यही तो आया, और कुल एफिशिएंसी कितनी है 3, सीधी सी बात है। और मुझे बताना है कि वो दोनों दिन मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो कुल कार्य कितना है भैया, कुल कार्य कितना है 20, और 20 से अगर मैं 3 से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। तो 3 छंग 18, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, तो 3 छंग 18, तो 6 6, तो मतलब हो गया 6 सही 2/3। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, थोड़ा सा लॉजिकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एग्ज़ाम में क्या होता है हड़बड़ी में या जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं चीज़ें गलत कर देते हैं, तो प्लीज़ वो नहीं करना है, बहुत ध्यान से सोचिएगा, उत्तर आपके सामने होगा। ये ट्रिक तो ज़बरदस्त है, आप जान रहे होंगे ये ट्रिक ज़बरदस्त है, बस इसी पे फॉलो करते आगे बढ़ जाना है। आइए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, क्या कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, फिर वही बात है कितनी है 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, थोड़ा टाइम दूं करेंगे, चलिए 30 सेकंड दे रहा हूँ, बहुत 30 सेकंड, अगर आप कर पाते हैं तो बताइए, 30 सेकंड, ज़्यादा नहीं 30 सेकंड, आइए चलिए करिए। मुझे लगता है कि आप कर पा रहे होंगे, थोड़ा सोच पा रहे होंगे, थोड़ा सा जटिल है मामला ना। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो आपकी मस्तिष्क से वो खेलेंगे, हमेशा दिमाग से खेलेंगे, तो आपको दिमाग आपका हेल्दी होना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताइए फट से, चलिए आइए मैं सॉल्व करता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, चुपचाप शुरू करूँ, चलिए देखिए क्या करेंगे आप। एक बात मुझे पता है कि अगर ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो मतलब बी कोई काम एक कर रहा होगा तो ए उस काम को 2 कर रहा होगा, मान रहे हो इस बात को, क्योंकि बी दुगने काम से कर रहा है ना, और ए क्या है बेचारा एक काम करेगा, तो जो है मतलब बी अगर एक काम करेगा तो जो ए है वो 2 काम करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दुगना है। तो इनका रेशियो क्या निकल जाएगा 1:2 है ना, 1:2। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार तभी काम बनेगा। जैसे यहाँ पे यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर लेते हैं, कितने दिन में 14 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा यही पूछ रहा है। तो जब भी रेशियो पे निकालेंगे तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ लो, तो वो कितना आएगा 3 आएगा, इन दोनों का रेशियो जोड़ लें तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये बताइए अकेला ए का रेशियो मतलब हो गया उनकी एफिशिएंसी, हम लोग ऐसे भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो जितना एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ उनका रेशियो, अगर बी इतना काम कर रहा है तो ए इतना काम कर रहा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है किसकी ए की, सीधी सी बात। तो मुझे ए का अकेला बताना है ना, तो ए का क्या करेंगे गुणे 2 कर देंगे, और कुल कुल काम कितना है, कुल एफिशिएंसी कितनी है 3, उससे भाग दे दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। लेकिन यहाँ से भी करने के बाद उत्तर अच्छा नहीं आएगा, रीज़न क्या है, मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए जितना टोटल काम कर रहा है उसको देखेंगे और टोटल में से ए को डिवाइड कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हमेशा पलट दीजिएगा, इसको हमेशा पलट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 14 गुणे 3/2, हमेशा आपको यही करना है। ये मैं बस बताने के लिए कर रहा था, लेकिन अगर इस सिस्टम को आप भूल जाइए तो आपको करना ये है, ठीक। तो क्या करना है टोटल एफिशिएंसी, क्योंकि 14 दिन में दोनों काम कर देते हैं, तो कुल से एफिशिएंसी दोनों की कितनी है 3, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो ए की एफिशिएंसी उससे भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 14 3 42, और उससे भाग देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, और ये किस ऑप्शन में दे रखा है डी में। फिर से सुन लीजिए, दोबारा बता दे रहा हूँ, बिल्कुल भी चिल मारना है, मैंने क्या बोला है ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मस्तिष्क का उपयोग ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आया तो क्या करना है, क्योंकि
हमें ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा टफ होता है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो दोनों का रेशियो निकाल लो, A/2। हमने यहाँ भी वही किया था ना, लेकिन यहाँ भी हमने, क्योंकि यहाँ ये पता था कि जो कम दिन में वो बता दिया था, एक का कम दिन बता दिया था तो रेशियो बन गया, लेकिन यहाँ रेशियो नहीं बन रहा है क्योंकि ये बता रहा है दोनों 14 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। ये पता ही नहीं चल पा रहा है एक बंदा कितने दिन में काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के बाद जो कुल आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका पूछ रहा है, और उसके बाद जिसका रेशियो है उससे भाग दे देंगे। अगर ये पूछता यहीं पे कि बी अकेले कितना दिन में काम करेगा तो 3 से भाग दे देते, तो बी अकेला 42 दिन में, क्योंकि 42 भागे कितना हो जाता है 1, है ना, बी का तो 1 है ना, तो उत्तर कितना आता है 42। लेकिन नहीं, ये पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो 21, क्योंकि 21 गुना क्या होता है 42, तो रेशियो तो वही बना ना 1:2 का ही। समझ पाया? तो आप ऐसे ही आराम से कर सकते हैं। ठीक, मुझे अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, अगली बार फिर ये क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि डन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या लिखा है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसको 3 गुना नहीं, इसको 2 ही गुना करिए, 2 गुना है, 3 गुना नहीं बनेगा, 5 दिन कम हो ही नहीं सकता। 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन कम लेता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैं एक क्वेश्चन ऐसे बना रहा था क्योंकि इस टाइप में ना मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले तो, और कहीं क्वेश्चन बना नहीं, तो मुझे लगा कि थोड़ा क्वेश्चन चेंज करना चाहिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा ध्यान रखिए, ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है? 2 गुनी है, और ए किसी कार्य को करने में बी से 5 दिन कम लेता है। तो ठीक है भैया, अगर ए जो है 5 दिन ले रहा है, कम ले रहा है, तो बी तो सीधी सी बात है, बी कितना ले लेगा? 2.5 ले लेगा, है ना। तो अगर हम थोड़ा सी बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, बी अगर 5 दिन में काम करेगा तो ए कितने दिन में काम करेगा? 10 दिन में। सीधी सी बात है, ऐसा ही तो होगा। नहीं यार, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अच्छा, ये इतना करेगा, ये इतना करेगा, सॉरी। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना है? 10 ही होगा, तो ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, कुल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, और कुल काम मेरे पास कितना है? 10। 10 से अगर 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो आ जाएगा 3/1/3। तो ये किसी ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन बी में है, और ये सही है। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है थोड़े से अच्छे टॉपिक थे। इसके बाद जो एक सेशन और आएगा उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क ख़त्म, और वहाँ पे कुछ ना वही माइंड मैप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको दिमाग चलाना है। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, देखो मेरा जो टारगेट रहता है वो इसी पे रहता है कि मैं लाकर किसी तरह आपको यहाँ पहुँचा दूँ, यहाँ से तो आप कर ले जाओगे कोई भी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ी बात है। कब जानते हैं यूपीएससी है, बहुत सारे लोगों को सीसैट में छांटना होता है यूपीएससी को, तो थोड़ा सा तो घुमाएगी आपको ना, लेकिन उसी के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। चलिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे। हाँ, अगर कोई समस्या लग रही है, क्वेश्चन कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ भी जो होगा बस कमेंट में कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आपकी हेल्प मैं कर पाऊँगा। ये क्वेश्चन हमने 19 तक कंप्लीट किया, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।